अरे वाह, कितनी होशियार हो गई तू। इंडिया से अमेरिका अकेले ही आ गई, वो भी प्लेन से। चलो चल के डोरा को सरप्राइज देते हैं। डोरा देखो कौन आया है। अरे वाह वाली तुम आ गई। दीदी ये आपके साथ? अरे डोरा हम एयरपोर्ट पे मिल गए थे तो मैंने कहा कि साथ में चलते हैं। भाई मुझे तो आने में कोई दिक्कत नहीं हुई, एयरपोर्ट के स्टाफ ने मेरी बहुत हेल्प की। जब तक मैं इसकी कहानी सुनती हूँ एयरपोर्ट की, तब तक आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और 70,000 लाइक्स तक जरूर पहुँचा देना। तो चलो कहानी एंजॉय करते हैं। बेटा प्लेन में पहली बार जा रही हो तो जरा ध्यान से जाना, टिकट ध्यान से रख लेना और प्लेन की खिड़की में से तो हाथ बिल्कुल मत निकालना। अरे हाँ मम्मी, बिल्कुल ध्यान रखूंगी, आप चिंता मत करो। एक्साइटेड जिया ऐसा बोल के एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। एयरपोर्ट तो दिखा, टर्मिनल भी है, पर प्लेटफॉर्म कहाँ है? यस मैम, कहाँ जाना है आपको? भैया अंदर जाना है। अच्छा जी, तो आईडी और टिकट दिखाइए। अरे तो प्लेटफॉर्म के अंदर तो जाने दो। मैम प्लेटफॉर्म नहीं, टर्मिनल होता है और अंदर जाने के लिए आपको आईडी और टिकट दिखानी पड़ेगी। अच्छा, टिकट और आईडी वो तो है मेरे पास, ये देखो। और अंदर जाते ही जिया बोलती है, इसमें से मेरी फ्लाइट कौन सी है? और ऊपर से ये बोर्ड, ये तो और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। वहाँ एक आदमी खड़ा होता है जिससे जिया पूछती है, अंकल जी मुझे दिल्ली से अमेरिका जाना है, किधर से जाना होगा? बेटा टिकट पे फ्लाइट नंबर होगा, बताओ। ये लीजिए टिकट। अच्छा, तुम्हारी फ्लाइट जो है गेट नंबर 2 पर आएगी। थैंक यू अंकल। अरे बेटा सुनो, पहले बैगेज स्कैन करवाना पड़ेगा, वहाँ स्ट्रेट चले जाओ सीधा। और जिया गेट नंबर 2 ढूंढ ही रही थी, इतने में उसे अपनी फ्रेंड मिल जाती है। अरे जिया, तुम यहाँ कैसे? कहाँ जा रही हो? अमेरिका जा रही हूँ घूमने। इन कपड़ों में? अरे पर इन कपड़ों में क्या खराबी है? अच्छी तो है, जब भी हम ट्रैवल कर रहे हो तो हमें कुछ कंफर्टेबल पहनना चाहिए। ओह अच्छा, मुझे पता नहीं था ना, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ फ्लाइट से। बाय। और वहाँ से निकलते ही एंट्री के लिए स्कैनिंग मशीन के पास पहुँच जाती है। वही जिया का तो लगेज बहुत सारा था तो उनके स्टाफ की एक लड़की बोलती है, मैम आपको अपना लगेज यहीं जमा करना पड़ेगा। मैं क्यों बैग दूं? ऐसी थोड़ी ना किसी को भी बैग दे दूंगी। मैम ये जो आप इतना सारा लगेज देख रही है ना, ये भी उसी फ्लाइट में रखा जाएगा। आपको आपका बैग फ्लाइट में वापस मिल जाएगा। ओह अच्छा, बट मैम आपको इतना लगेज ले जाना अलाउ नहीं है। वी डोंट अलाउ आवर कस्टमर टू कैरी मोर देन 30 kgs। ऐसा है क्या? मम्मी ने तो बहुत सारा सामान रखा था और मम्मी के हाथों का बना अचार भी है इसमें। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस मैम। जैसे तैसे जिया गेट नंबर 2 तक पहुंच ही जाती है और बड़े बड़े प्लेन जेट्स को देख के तो जिया की खुशियों का ठिकाना ही नहीं होता। जैसे ही एरो ब्रिज कनेक्ट होता है तभी जिया बोलती है, अरे ये क्या अंधेरी गुफा सी है, कहाँ ले जा रहा है ये हमें? मैडम यही तो प्लेन है। प्लेन में? वो कैसे? प्लेन तक पहुंचने के लिए एक ऑप्शन होता है शटल बस और दूसरा ऑप्शन होता है जिसमें प्लेन को एरो ब्रिज से कनेक्ट किया जाता है और वहाँ पर हम खुद वॉक करके जाते हैं। ओह अच्छा। और जिया एयर होस्टेस से अपना सीट नंबर पूछकर बैठ जाती है। सभी यात्री अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। कुर्सी तो है, पर पेटी कहाँ है? ये कुर्सी, ये इसकी पेटी यानी कि सीट बेल्ट। ओह ओके, थैंक यू। इस विमान में 2 दरवाजे आगे की ओर हैं और 2 दरवाजे पीछे की ओर हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो। और जिया की इंडिया टू अमेरिका की यात्रा शुरू हो जाती है। जिया देखती है एयर होस्टेस उसके पास खाना लेके आ रही है तो वो बोलती है, ये फ्री का है क्या? मैम आपने इसके पैसे ऑलरेडी दे दिए हैं। मैंने कब दिए आपको पैसे? मैम आपके टिकट के चार्जेस में ही मील इंक्लूडेड है। ओह ओके। और हाँ, ये 2 लड़कियाँ कहाँ जा रही हैं? एक्चुअली मैम इस साइड में बिजनेस क्लास है। मतलब ये लड़कियाँ यहाँ पे बिजनेस करती हैं? नहीं मैम, इन टिकट्स के एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं और इनकी फैसिलिटीज भी इकोनॉमिकल से ज्यादा होती है। बस फिर क्या, जिया बहुत एंजॉय करती है, यमी यमी मील्स खाती है और बादलों को खिड़की में से देखती है। मस्ती भरे सफर में जिया को पता ही नहीं चला कि उसकी फ्लाइट कब अमेरिका पहुंच गई और फ्लाइट लैंड हो जाती है। फर्स्ट फ्लाइट का तो मजा ही अलग होता है और मैंने यहाँ पर कितनी सारी चीजें सीखी। अब मैं आराम से घर चली जाती हूँ। टैक्सी।